आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के गणित का 5वां अध्याय। इस अध्याय के प्रश्नावली 5.1 का तीसरा सवाल है, किसी फैक्ट्री के 30 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी रुपए में निम्नलिखित है। यानी कहने का मतलब कि एक फैक्ट्री है, उसमें 30 श्रमिक काम कर रहे हैं, उसका साप्ताहिक मजदूरी रुपए में इस प्रकार से दे रही है फैक्ट्री। पहले को 830, दूसरे को 835, तीसरे को 890, इसी तरह से 30 मजदूरों को दे रही है। तो इसका हमको बारंबारता सारणी बनाना है मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए, और वर्ग अंतराल इस तरह से बनाना है। यह जो दिया है उसके अनुसार, अपने मन से वर्ग अंतराल नहीं बनाना है। कहने का मतलब कि 800 से 810 एक अंतराल होना चाहिए, दूसरा अंतराल 810 से 820 होना चाहिए। इसी अनुपात में बनाना है। मतलब तीसरा इस 820 से 830 बनेगा, 830 से 840 बनेगा, इस तरह से बनाना है। तो यहाँ पर हम यह बनाए हैं, समय की बचत के लिए पहले से ही यह बना दिए हैं, नहीं तो बनाने में बहुत समय लगता तो इसको समझेंगे। यहाँ पर दिया है कि वर्ग अंतराल 800 से 810 से ही शुरू करना है, मतलब 10 के अंतराल पर यह बनाते जाना है। तो पहला अंतराल है 800 से 810 जो दिया है, दूसरा भी 810 से 820 दिया है, मतलब इसी रेशियो में बनाना है। तो अगला होगा 820 से 830, 830 से 840, 840 से 850, इस तरह से 900 तक यह वर्ग अंतराल हो गया। और फिर कह रहा है कि मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए, तो यहाँ पर मिलान चिन्ह यह होता है। मिलान चिन्ह में 1 के लिए 1 पाई रहता है, 2 के लिए 2 पाई, 3 के लिए 3 पाई, 4 के लिए 4 पाई, और 5 लिखने के लिए 4 पाई दे करके उसको काट दिया जाता है तिरछा, तो यह 5 होता है। इसी तरह से यह सब बनाना है। तो अब हम देखेंगे कि 800 से 810 के बीच में कितने श्रमिकों की मजदूरी है। तो 800 से 810 के बीच में इसमें देखेंगे, 800 से 810 का मतलब कि 890 तक इसमें रखना है, 810 इसमें चला आएगा। तो इसमें हमको देखना है 800 से 809 तक। तो इसमें हम देखेंगे यह नहीं होगा, ये सब अधिक है, यह भी नहीं होगा। एक यह है 804, एक हो गया। इसके बाद 808, यह भी होगा। 2, यह नहीं होगा। 806, 3 हो गया। अब इधर नहीं है, यही 3 जो है 800 से 810 के नीचे है, तो इसलिए 3 यहाँ पर 3 पाई देंगे 3 के लिए, और बारंबारता में 3 लिखेंगे। इसके बाद हम 810 से 820 के नीचे यानी 819 तक इस श्रेणी में रखेंगे, 810 से 819 तक। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन 810 से 819 के बीच में है। तो इसको हम गिनेंगे, तो इसमें 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, और मिलान चिन्ह इस तरह से 2 लिखेंगे, 2 पाई दे देंगे, 2 का बोध करेगा। इसके बाद अगला हम देखेंगे 820 से 830 के बीच में कितने हैं। तो 820 और 830 के बीच में एक यहाँ पर लिखा गया है, पहले से इसमें देखे हैं, अब जल्दी के लिए हम बता देते हैं। इसी तरह से 820 और 830 के बीच में एक है, तो एक मिलान चिन्ह रहेगा और एक यहाँ पर लिखेंगे। 830 और 840 के बीच में इसमें से देखना पड़ेगा कि कौन कितना है। तो 830 और 840 के बीच में 9 है, 9 मजदूरों की मजदूरी है। तो
यहाँ पर 9 लिखेंगे और इसका मिलान चिन्ह इस तरह से 4 पाई दे करके काट देंगे, 5 हो गया, और इसके बाद 4, 5 4 9। उसी तरह से 840 और 850 के बीच में कितने मजदूर हैं, तो 5 है, तो 5 हम यहाँ पर लिखेंगे और 5 इसमें इस तरह से इसका मिलान चिन्ह इस तरह से लिखेंगे। 850 और 860 के बीच में कितने हैं, इसमें से देखना पड़ेगा, तो इसके बीच में 1 है तो 1 पाई देंगे और 1 यहाँ पर लिखेंगे। फिर 860 से 870 के बीच में कितने हैं देखना पड़ेगा, तो 3 है, 3 ऐसे लिखेंगे मिलान चिन्ह और 3 यहाँ पर बारंबारता लिखेंगे। 870 से 880 के बीच में कितने हैं, तो 1 है, तो 1 मिलान चिन्ह हो गया और 1 यह बारंबारता हो गया। 880 और 890 के बीच में इसमें से देखना पड़ेगा कितने हैं, तो इसमें भी 1 है, तो यहाँ भी 1 दे दिए हैं। फिर 890 से 900 के बीच में कितने मजदूरों की मजदूरी है, तो 4 है, 4 पाई दे देंगे, मिलान चिन्ह हो गया 4 और संख्या हो गया 4, और इस सभी को जोड़ेंगे तो 30 होगा। 3 2 5 6 9 6 15 5 20 21 3 24 25 26 26 4 30, यानी टोटल 30 श्रमिक हो गए। इस तरह से यह वर्ग अंतराल, मिलान चिन्ह और यह बारंबारता सारणी बन गया। यही इतना दूर इधर प्रश्न है और इतना आंसर है।